ओम शांति। आज है 17 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्म कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न है, निश्चय ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है। मतलब क्या है, जो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है, आदि मध्य अंत का जो भी ड्रामा है, तुम बच्चे इस ड्रामा को जानते हुए भी हमें कौन सा जो लक्ष्य है, मतलब जो हम जहाँ तक हमें पहुँचना है वो लक्ष्य कौन सा है। उत्तर है पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को चलन अडोल बनाना है। मतलब क्या हुआ, मतलब हम पूरे ड्रामा को जानते हुए भी हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हम जो है पुरुषार्थ करें, अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहें, बाबा को याद करें। ओम शांति, ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं, तो वह हो है ही हैं, तो वह तो हैं ही हैं। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान राज ब्रह्म कुमार कुमारियाँ थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। मतलब उनको कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा पढ़ाते थे। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्म कुमार कुमारियाँ ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्म कुमार कुमारियाँ मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं। ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्म कुमार कुमारियाँ होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। वैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि गृहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम बच्चे समझते हो हमारी गृहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी। ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। 5 विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों के कारण हम क्या हो गए हैं? काले हो गए हैं। और फिर बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पापात्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं। 84 जन्म लिए हैं, यह तो पक्का निश्चय है। बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे। बाप कहते हैं पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे आप, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र, जप तप स्लोगन आदि जो भी है, सबका प्यार बाप, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। कब अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, यह भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खल्लास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएगी। यह सब कयामत का समय है, यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं तब तक संगम पर खड़ी हैं।
एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। मतलब बाबा कहते हैं एक तरफ तो पूरा संसार है, करोड़ों मनुष्य हैं, दूसरी तरफ तुम जो है बाबा के बच्चे हो, ब्रह्म कुमारी कुमारियाँ हो। उसमें भी इन ब्रह्म कुमारी कुमारियों में जो बाबा के बच्चे खुद को कहते हैं, उसमें से भी कितने बच्चे हैं जो सिर्फ निश्चय बुद्धि हैं। बहुत कम है ना, जो कहाँ क्या होंगे, विजयंती होंगे और विष्णु के गले की माला बनेंगे। मतलब बहुत थोड़े ही बच्चे हैं जो पूरे पुरुषार्थ पर चलते हैं। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है, अब 16,000 है। यह 5-10 हज़ार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200 बने यह पूछना नहीं है। मतलब बाबा क्या कहते हैं, जो पहले राजा बने हैं उतने ही बनेंगे, ना एक कम ना ज़्यादा। 100 बने थे तो 100 बनेंगे, और उससे कम बने थे तो कम बनेंगे। मतलब बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं इस पे ध्यान देना है, इस बातों पे। बाप कहते हैं तुम जितना नज़दीक आते जाएंगे तो यह सब समझ आएगा। मतलब सीधा सीधा मतलब है अपना कर्म करना है। हम बच्चों को बाबा को याद करने का कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। मतलब वो श्लोक हमने वो सुना है ना, श्लोक है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये वही बात है। 100 बने या 200 बने या 2000 बने, ये हमें कोई प्रश्न नहीं पूछना है, हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाखों रहे व 9 से 10 लाख रहें, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। मतलब जब हम पूरा एक्यूरेट बन जाएंगे, सही बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, बाबा की याद में रहेंगे, तो बाबा कहते तुमने फिर और ज़्यादा साक्षात्कार होता रहेगा बाबा का। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है, बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारी भी बहुत होती रहेगी, सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे, बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा, सब खानियाँ आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं, वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज़ हो जाएंगे। अब इसमें नाराज़ होने की तो कोई बात नहीं, तुम कोई पर नाराज़ नहीं होते हो। जानते हो ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है, कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश में हो। मतलब हम जो बाबा के बच्चे हैं, हम भी क्या हैं, ड्रामा के वश में हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। मतलब 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा हूबहू ऐसे ही आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को ज़रूर पाना है, अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो, यह भी जानते हो। बहुत किस्म के आएंगे तो और धर्म में बदली हो गए हैं, वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने। ब्राह्मण धर्म में आकर सिर्फ देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे,
देखेंगे विनाश सामने आ गया है। यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फूल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगी। देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का भी गायन है। गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है। वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियाँ तो सतयुग से लेकर चलती आई हैं। मतलब जो ये नदियाँ हैं ये तो सतयुग से अब तक चलती ही आ रही हैं, लेकिन सतयुग में इनकी पूजा नहीं करते थे, क्योंकि कोई किसी की भी पूजा नहीं करते थे। आजकल तो नदियाँ भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछाल खाएगा तो सब कुछ खल्लास हो जाएगा। मतलब अगर सागर थोड़ा सा भी उछाल खा ले, क्योंकि कितना परसेंटेज पानी है पृथ्वी पर, है ना, और जो ऐसा नॉर्मल जो हम भूमि है वो धरती है वो कितनी है, बहुत थोड़ी सी है। इसीलिए कहते हैं अगर सागर थोड़ा सा भी उछाल खा ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर दिल्ली परिस्थान थी, फिर बनती है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत। कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं, बेहद का नाटक है। जिसको अच्छी रीति समझना है, भले कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है। मतलब जो पूरा ये ड्रामा है वो कितने वर्ष का है, सिर्फ 5000 वर्ष का है। यह किसी को भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। मतलब बाबा की तरफ से कितने हैं, 84 जन्म लेते हैं, सिर्फ 84 जन्म लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में क्या लिख दिया है, 84 लाख जन्म। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलना है। बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करना है। शिव भगवान उवाच, भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फ़र्क है। बाप तो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फ़र्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो ज़रूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो ज़रूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसी का दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। मतलब एक तो है शरीर का पिता, और दूसरा कौन है, हमारे आत्मा के पिता, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं। और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं तो फिर से यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। मतलब एक प्रजापिता ब्रह्मा भी तो हमारे बाप हो गए ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बनते हैं। लौकिक बाप को तो कहते करके 8-10 बच्चे होंगे। मतलब जो लौकिक बाप होता है उसको कितने बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 बच्चे होते हैं एवरेज, है ना। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप। उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं, मतलब भाई भाई हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं। अब इस संगम पर फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहाँ नहीं रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना। इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक व पारलौकिक, और यह है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो संगम युग से लेकर होते आए हैं। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो बाप 2 होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिला है। अभी तुम उनके बने हो, जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में ज्ञान करते ही
करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो, जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आँखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब्स छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में मतलब सेकंड में सब खल्लास हो जाएगा। मतलब अगर बॉम्ब्स की लड़ाई हुई तो चुटकियों में, सेकंडों में सब खत्म हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स है, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, तो ज़रूर सब होगा। पुरुषार्थ करने का भी अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन, तुम अडोल स्थिति कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में आधा घंटा भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटे तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विक्रम विनाश होती जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने ग्रस्त छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। मतलब जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया है, बाबा के बच्चे बने हैं, वो भी बहुत जो है बाबा को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं, जबकि जो घरों में रहने वाले बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को दिल से याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, सतयुग में थोड़ी ही लगेगी। मतलब महाभारत की लड़ाई जो है सतयुग में थोड़ी ना लड़ेगी, वो तो अभी लड़ी हुई है, लगी हुई है लड़ाई। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। मतलब हमें बाबा को 8 घंटे कम से कम याद करना है, अपने आप को आत्मा समझकर। नंबर 2, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज़ नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। मतलब जो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है ना, ये बना बनाया ड्रामा है, ये पहले से फिक्स्ड है ये ड्रामा। इसलिए हमें अगर हमारे साथ कोई बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हमें उस पर नाराज़ नहीं होना है, क्योंकि ये ड्रामा का पार्ट है। ये अपनी बुद्धि में जो है तुम्हें ये बात फिक्स करनी है। वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 शब्द की स्मृति द्वारा सदा विजयी भव। सारी पढ़ाई और शिक्षाओं का सार यह 3 शब्द हैं। नंबर 1, कर्म बंधन तोड़ने हैं। नंबर 2, अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ना है। और नंबर 3 है एक बाप से वर्ष सर्व संबंध जोड़ने हैं। ये 3 शब्द संपूर्ण विजयी बना देंगे। अपने लिए सदा यही स्मृति रहे कि जो भी इन नैनों से विनाशी चीज़ें देखते हैं वह सब विनाश हुई पड़ी हैं। उन्हें देखते भी हैं। अपने नए संबंध, नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार हो नहीं सकती। मतलब हमें बाबा को याद करना है और शिव को याद करना है, ताकि हम इस सतयुग में क्या मिल सके, अच्छा वर्षा मिल सके, जिससे हमारी हार कभी भी नहीं हो सकती। मतलब जितनी भी क्या मतलब समझ में आया, जितनी भी पढ़ाई है बाबा की शिक्षाएं, उनके 3 जो मुख्य बात है, मुख्य सार हैं, वो 3 हैं। कर्म बंधन तोड़ना, अपने संस्कार और स्वभाव को मोड़ना, और नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट, एक बाप से सर्व संबंध जोड़ना है। मतलब शिव बाबा की याद भी रहना है।
स्लोगन है योगी की निशानी है, योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्या निशानी है योगी इंसान की? सदा क्लीन, हमेशा साफ और क्लियर, मतलब कुछ बनावट नहीं। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ मतलब पवित्र बनो। अगर ब्राह्मण जीवन में संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन की बजाय गिरती कला में अर्थात नीचे आ जाते हो। कोई विक्रम नहीं हुआ लेकिन व्यर्थ कर्म भी हुआ तो पश्चाताप के बजाय महसूसता की स्टेज होती है। महसूस होता है कि यह रॉन्ग है, नहीं होना चाहिए, वह बात कांटे के समान चुभती रहेगी। इसलिए इस व्यर्थ से भी मुक्त बनो। मतलब क्या हुआ कि हमें बेकार की बातों में नहीं फंसना है। ओम शांति।